खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का विशेष कार्यक्रम खास प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 9:37 हो चुके हैं। ठीक 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे इस खास प्रोग्राम में। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं तकरीबन 1 घंटे के दौरान। आज कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी, लेकिन ठीक फॉर्मेट के मुताबिक प्रोग्राम के आखिरी वो लम्हात होंगे जब आप लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उससे पहले जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुछ नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इसके अलावा कुछ बैनुल अक़वामी और कौमी सतह की खबरें आप तक पहुंचाएंगे प्रोग्राम के आगाज में ही। लेकिन चूंकि आज आप जानते हैं इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, अक्टूबर की 30 तारीख है, सेकेंड लास्ट डे है इस 10वें महीने का, साल 2022 का। खास क्या है उसकी तरफ भी चलेंगे। गौहर कुछ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम के फॉर्मेट के तय मुताबिक जो तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ है, यानी कि उसको भी हम याद करेंगे कि माजी में आज यानी कि 30 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ है। चंद अहम वाक़ात हैं मुल्की और आलमी सतह पर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यानी कि आज 30 अक्टूबर साल 1925 में लंदन में पहली मरतबा टेलीविज़न नशरियात का आगाज़ हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1930 में तुर्की और यूनान ने दोस्ताना माहदी पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 30 अक्टूबर साल 1945 में हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1960 में 30 अक्टूबर 1960 में बरतानिया में पहली बार गुर्दे की कामयाब पैवंदकारी हुई है। और आज ही के दिन साल 1975 में स्पेन में शहनशाह जुआन कार्लोस ने इक़्तिदार संभाला, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2014 में स्वीडन ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया है। और आज ही के दिन साल 2014 में मशहूर मारूफ अदीब रॉबिन शाह का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन साल 2021 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार यूसुफ हुसैन का इंतकाल हुआ है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात। कुछ चंद अहम मालूमात, चंद अहम वाक़ात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ शेयर की है। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट नोटिस पर एक बार फिर से आपको बता, टीवी स्क्रीन के अलावा आप हमारे साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी गुलिस्तान के एप्लीकेशंस के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे साथ रहेंगे, जिनमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और यूट्यूब है। वक्फे वक्फे से लाइव नशरियात भी चलती हैं, साथ साथ अपडेट भी होता है। अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा प्रोग्राम के हवाले से। क्या कुछ आप कहते हैं, सोचते हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आता है या नहीं, इस पर भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे और सबसे पहले आपको खित्ता चिनाब लिए चलते हैं। कल शाम से आपको लगातार बता रहे हैं कि एक ऑपरेशन चल रहा था और ये ऑपरेशन था एक दर्दनाक हादसे के बाद किश्तवाड़ जिले के अंदर। और ये हादसा जब हुआ तो शुरुआती रिपोर्ट्स थी कि एक पुलिस एहलकार की मौत हुई, लेकिन देर रात गए, तकरीबन आधी रात तक ऑपरेशन चलता रहा। जेसीबी ऑपरेटर समेत 4 लोगों की मौत की तस्दीक हुकाम की जानिब से कर दी गई है। और इस हादसे में 8 से 9 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों को इब्तदाई इलाज मुआवजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल डोडा लाया गया था, जहां पर इलाज उनका अभी भी जारी है। और जो कंफर्मेशन हो पाई है, 4 लोगों की मौत हुई है। ये रेटले पावर प्रोजेक्ट का एक नज़दीक वाला हिस्सा है। रात भर की तस्वीरें जहां पर ऑपरेशन चल रहा था। एक जिंदा शख्स भी, एक शख्स था जो जिसको बचाया गया कड़ी मुशक्कत के बाद कटर्स के जरिए पहाड़ों को काट कर। और रेटले पावर प्रोजेक्ट के करीब वाला ये इलाका किश्तवाड़ जिले के अंदर, जहां पर चूंकि मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है तो इस वजह से कटाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। रास्ते बन रहे हैं, अप्रोच रोड्स हैं, पहाड़ आसपास हैं, चट्टाने हैं। और इन सब के बीच में हादसा उस वक्त पेश आया जब जेसीबी का ड्राइवर जो है वो पहाड़ के नीचे फंस गया था। उसको बचाने के लिए बाकी पहुंचे, ब्लास्टिंग भी साथ साथ हुई। एक तरह से पहाड़ का पूरा हिस्सा जो है वो पीसीज होकर नीचे आया, जिसकी जद में बाकी लोग भी आए। कुछ वर्कर्स थे, खुद जेसीबी ऑपरेटर था जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। और बचाव टीमें भी बाद में मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा। कुछ लोग जिनको जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। ये पहली तस्वीर थी जब सबसे पहले हादसा हुआ और उसके बाद इस मकाम पर बहुत सारे लोग पहुंचे। इस हादसे ने 4 लोगों की जान ले ली। और इतलात के मुताबिक इस हादसे के बाद बहुत सारे लोग कामकाज यहाँ से छोड़ कर गए, इतने खौफनाक मनाजिर थे।
हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ध्रुवशाला जो किश्तवाड़ का ध्रुवशाला इलाका है जहां पर रतले पावर प्रोजेक्ट है वहां पर यह हादसा पेश आया है। लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के बाद ही जहां पर जेसीबी काम कर रहा था तो वो उसकी जद में आ गया और उसका ड्राइवर जो ऑपरेटर था जेसीबी का वो उसकी जद में आया। तो उसके बाद ही जब वहां पर लोग जो काम कर रहे थे लोग उसको बचाने के लिए चले गए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल था। तो वो उसके बाद ही एक और लैंडस्लाइड आई जिसके नतीजे में वो लोग उसके नीचे आ गए और जिंदा दब गए। और फिर पुलिस और इंतजामिया की टीमें, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद ही जब हलाकतों की तादाद 4 हो गई, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं इस हादसे के दौरान। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं किश्तवाड़ अपने नुमाइंदे अजय शान के पास। अजय, क्या कुछ अपडेट है? जहां 4 लोगों की मौत हुई है, 9 जख्मी हैं, तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है? जी गौर, देखिए देर रात करीब 10:30-11 बजे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था उसको क्लोज कर दिया गया, क्योंकि जो पहाड़ी के नीचे 4 लोग दबे थे उनको निकाल लिया गया था, जबकि जो जख्मी जितने भी थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा लिया गया था। पूरी तरह से इलाके को छानने के बाद ही ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया। लेकिन एक दर्द भरा मंजर जो ध्रुवशाला एरिया में देखने को मिल रहा है। करीब चंद किलोमीटर की दूरी में ही जो 3 नौजवानों की मौत हुई है, जेसीबी ऑपरेटर हो, जो इंजीनियर सचिन हो, या एक नौजवान जो मोइन मत्तू है, वो उसी इलाके के हैं। 3 लोग एक ही इलाके के हैं जो इस स्लाइड की जद में आए थे जिनकी मौत हुई है, जबकि एक पुलिस का जो कांस्टेबल था उसकी उसमें मौत हो गई है। पुलिस के कांस्टेबल की जो डेड बॉडी है किश्तवाड़ लाई गई थी, जबकि बाकियों का ठाठी में अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर पोस्टमार्टम करके उनके लवाहिक उनको सौंप दी गई है। जो पुलिस कांस्टेबल है उसके पुलिस एजाज के साथ उसका पूरा जो है आज रीत सेरेमनी होगी, जिसके बाद उसके घर उसका शव भेज दिया जाएगा। तो करीब 9 लोग इसमें जख्मी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, राहत की बात यह है कि एक जो जख्मी था जो पहाड़ के नीचे दबा था, करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसको जिंदा वहां से निकाला गया। तब तक उसके जो डॉक्टर्स, आर्मी के डॉक्टर्स थे, उसके वहां पर ट्रीटमेंट देते रहे, उसको हौसला बढ़ाते रहे, और जो बाकी लोग थे वो कटर के साथ पहाड़ काटते रहे। तो कहीं ना कहीं जॉइंट एफर्ट के चलते इन लोगों को बचाया तो गया है। जानना चाहेंगे क्या वहां पर कुछ काम चल रहा था जिसके बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है? जी बिल्कुल, ये जो रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये चिनाब नदी पर बन रहा है। 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जो पहले बंद हो गया था जी। अब इसको एनएचपीसी के साथ एक नया जॉइंट वेंचर बना है जिसने ये काम शुरू किया है। मेगा कंपनी है जो इसका काम कर रही है। प्रोजेक्ट साइट पे बताया जा रहा है कि एक अप्रोच रोड बनाई जा रही थी, जिसमें दोपहर बाद को एक जेसीबी वाला जब आगे बढ़ रहा था तो अचानक उसकी मशीन पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। उसको बचाने के लिए उसकी तो वहां पर मौत हो गई थी, लेकिन उसको निकालने के लिए एक कंट्रोल जो ब्लास्टिंग वहां पर की गई, उसके बाद फिर लोग वहां पर पहुंचे। लाश को जैसे ही निकाला गया तो वैसे ही ऊपर से फिर ताजा जो है स्लाइड होता है। इस दौरान कई लोग वहां पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोग जख्मी हो गए और 4 लोग उसमें उसकी जद में आकर वो वहां पर दब गए थे, जिसमें से एक को जो जख्मी हालत में निकाला गया, जबकि 3 को बचाया नहीं जा सका। तो कहीं ना कहीं जो वर्क साइट पे काम चल रहा था, रॉक कटिंग का काम चल रहा था, उस वजह से यह सारा मामला हुआ है। ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल नीचे का मामला है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेड क्रॉस से मदद की गई है, लेकिन जो लोगों की मांग है कि जो कंपनी है, खासकर जो एनएचपीसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी नालायकी की वजह से सारा मामला हुआ है। जी गौर, मुमकिन है कि कार्रवाई हो यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही उस मकाम पर हुई है जहां पर एक मेगा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है और शायद आने वाले दिनों में दोबारा काम हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से खतरात यहाँ पर देखते हुए लोग काम करने की, क्योंकि रात से हम वर्कर्स को भी सुन रहे थे, वो काम करने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं थे। अजय जी बिल्कुल, देखिए जहां पर भी इतने बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पहाड़ी है, वहां पर प्रिकॉशंस लेना बड़ा जरूरी है। सेफ्टी अफसर वहां पर होता है, कई दूसरे ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी निगरानी में सारा काम चलता है। लेकिन जो कल का हादसा हुआ है इसमें क्या कमी रही है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज भी वहां पर काम बंद है। जो लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कल जुटे हुए थे, जैसे वो नीचे दब के, तो कंपनी के चाहे अफसर हैं या दूसरे मुलाजिम हैं, वो वहां से भाग गए थे। काफी मशक्कत के बाद ऑपरेटर्स को लाया गया, जिनको फिर शुरू रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, और खौफ जो है, खौफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। अजय शान तफसीलात फराहम कर रहे थे। रात भर ऑपरेशन चलता रहा। आधी रात तक ऑपरेशन चलने के बाद 8 से 9 लोग जख्मी हालत में, और ये भी एक तरह से कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं, जिनको यहां से बचाकर निकाला गया।
लेकिन बाकी लोगों की हालत क्या थी? पहली डेड बॉडी की तस्वीर आपके सामने ये है जब पुलिस एहलकार को इस इलाके से निकाला गया, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार बैठा था। इसके बाद जेसीबी ऑपरेटर और बाकी तमाम लोग, मुश्किल तरीन इलाका था, सर्दी भी थी और दूसरा अंधेरे में चूंकि परेशानियां 10 तरह की आती हैं ऑपरेशन के दौरान, इसलिए पुलिस थी, बाकी तमाम लोग थे। इस ऑपरेशन के चलने के बाद जिला इंतजामिया की तरफ से भी फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अगर हो सकता तो इमदादी टीमें शायद उस वक्त भी पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इमदाद पहुंची तो उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव जो कि IAS हैं, उनकी तरफ से भी 1 लाख रुपए एक शख्स को, उनके लवाहिकीन को जिसने अपनी जान गंवाई है द्रबशाला हादसे के अंदर, उन्हें देने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत, 8 से 9 इंजर्ड, जिनकी अब सरकारी तौर पर तस्दीक हो गई है और इनमें वर्कर्स भी थे। जेसीबी ऑपरेटर अपनी जान गंवा चुका है। इस तरह का हादसा, और किश्तवाड़ अभी उस दर्द से बाहर नहीं निकला था। 24 घंटे पहले ही यहाँ पर जुमे के रोज हमने आपको बताई, तस्वीरें आपके सामने रखी थी कि आतिशज़दगी के इलाके में 22 से 24 मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गए थे। तो वहाँ इमदादी टीमें कार्रवाइयाँ कर रही थी। अभी तक टीमों का पहुंचने का सिलसिला जारी था। 14 से 15 किलोमीटर अफसरान पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। तो उस तकलीफ और गम से अभी किश्तवाड़ जिला इंतजामिया या किश्तवाड़ के लोग नहीं निकले थे कि एक और हादसा यहां पर हुआ जिसमें 4 से 5 लोगों की जान चली गई, 4 लोगों की मौत हुई और दीगर जख्मी हुए। और शायद अब कार्रवाई भी जरूरी यहां पर बनता है। जिस तरीके से लापरवाही, जो वर्कर्स रात से बता रहे थे कि लापरवाही बरती जा रही है। अब हादसे की बात हो रही है तो एक और खबर आपको बताते हैं। ये भी हादसों से एक और जगह 150 लोगों ने अपनी जान गौहर गंवा दी है। जी, हम बात करेंगे जनूबी कोरिया की। जनूबी कोरिया की जो कैपिटल है वहां पर भगदड़ मचने से करीब 150 अफराद हलाक हुए हैं। ये जनूबी कोरिया से खबर, जहां पर कल शाम वहां पर हैलोवीन त्यौहार मनाया जा रहा है और करीब 1 लाख लोग वहां पर जमा हुए थे। उसके बाद ही वहां पर भगदड़ मची और भगदड़ मचने के साथ ही करीब 150 अफराद की मौत हुई है। और बताया जाता है कि वहां पर जब लोग जमा हुए थे तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन जो दिल का दौरा पड़ने से उन अफराद की मौत भी हुई है, क्योंकि जब सांस लेना मुश्किल हो गया तो वहाँ पर उनका जो हरकत कलब बंद होने से उनकी मौत भी हुई है। लेकिन भगदड़ भी मची और भगदड़ मचने के साथ ही कई अफराद उसमें भी जख्मी हुए हैं और करीब 160 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं। जब भगदड़ मची तो करीब 160 अफराद जख्मी हुए हैं, लेकिन 150 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है भगदड़ मचने के साथ, जहाँ पर पहले सांस लेना मुश्किल हो गया क्योंकि 101 लाख के करीब लोग वहां पर जमा हुए थे। उसके बाद ही जब सांस लेना मुश्किल हो गया उसके साथ ही भगदड़ मची और भगदड़ मचने के साथ ही 150 के करीब लोग जाम बाग हुए। तारीख का अब तक का बदतरीन वाकया जनूबी कोरिया के अंदर माना जाता है। ऐसे जितने भी वाकयात रौनमा हुए हैं उनमें से एक है। 150 लोगों ने अब तक सरकारी तौर पर जो तस्दीक की गई है अपनी जान गंवा दी है। 160 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों की तिब्बी जो देखभाल है या मरने वालों की आखिरी रसूमात हैं उनकी अखराजात बर्दाश्त करने के लिए भी वहाँ की हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया। और हुकूमती सतह पर जो ऐलानात हुए उनमें बड़ा ऐलान ये भी है कि 3 दिन का सोग का ऐलान कर दिया गया है इस फेस्टिव सीजन के बाद जो ये वाक़या पेश आया है। हैलोवीन नाम की एक तकरीब हुआ करती है, एक फेस्टिव होता है, एक त्यौहार होता है वहाँ के लोगों का जो हर बरस होता है। इस बार सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि सिर्फ 4 किलोमीटर का इलाका था और 1,10,000 के आसपास लोग थे, कैसे ये मुमकिन हो पाया? इंतजामिया पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान हैं क्योंकि भगदड़ मचने से कम और ज़्यादा लोगों की जो मौत की तस्दीक की जा रही है वो हार्ट अटैक्स की वजह से। बहुत सारे लोग जो बीच में फंसे थे, सांस लेने में तकलीफ थी और उसके बाद दोबारा उनको किसी न किसी तरीके से जिंदा रखने की कोशिशें, चाहे वो रैली में शामिल लोग हों, तकरीब का हिस्सा हों या फिर पुलिस एहलकारों होते नजर आए, लेकिन लाशों के ढेर चारों तरफ लगे थे। बच्चियां हैं, खवातीन की एक बड़ी तादाद है, बहुत यंग लड़के लड़कियां जो इस तकरीब का हिस्सा थे वो अपनी जान इस हादसे में गंवा बैठे हैं। और मुख्तलिफ खबरसा इदारे जो बता रहे हैं उनके मुताबिक ये सियोल का युक्सा फायर डिपार्टमेंट है, उसके सरबराह की तरफ से भी ये कहा गया कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते में पड़े थे, जिनके ऊपर से लोग गुजर रहे थे और किसी को पता नहीं था कि क्या वो जिंदा बचेंगे या नहीं। अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश थी। इस बीच हंगामी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं कारकुनान की बड़ी तादाद जो अस्पतालों में मुंतकिल करने का काम जारी है। वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से भी
यानी भारत की तरफ से भी अब से थोड़ी देर पहले दुख और अफसोस का इजहार इस वाक़े पर किया गया और कहा गया कि जनूबी कोरिया के अवाम के साथ, हुकूमत के साथ इस दर्द भरे लम्हे में वो हैं। दुनिया भर से इसी तरह के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। लेकिन हैलोवीन नाम की इस तकरीब में भगदड़ मचने से होने वाली हलाकतें, जिनकी अब तक तादाद 151 तक पहुंच गई है, ये बढ़ सकती है। खदशात हैं काफ़ी ज़्यादा। आलमी सतह की खबरों की बात हो रही है तो एक और खबर आपके सामने रखते हैं और यह है सोमालिया की। आमतौर पर यहाँ ज़बरदस्त धमाके होने से कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, कई लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं। और सोमालिया के अंदर आज फिर से इतला ये मिली कि इस हिस्से के अंदर फिर से एक नहीं, बैक टू बैक 2 धमाकों से इस खित्ते को दहलाया गया। सोमालिया के अंदर ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर तकरीबन 30 लोग मारे गए हैं। 2 अलग अलग ये धमाके हुए हैं मोगादिशु के अंदर, यानी जो दारुल हुकूमत है सोमालिया का, वहां पर 30 लोगों की मौत हो गई है। और सोमालिया के अंदर जो सूरत हाल बनी है वो भी आप साथ साथ, लेकिन तस्वीरें आप इराक की भी देख रहे हैं आपके, क्योंकि इराक के अंदर भी भगदड़ मची है। और यहां पर भगदड़ मची है फुटबॉल ग्राउंड के बाहर जब खेल मुकाबले हो रहे थे। और इनिशियल जो डिटेल्स आई, ये तस्वीरें बताती है कि गैस और ऑयल टैंकर जो है वो वहां पर धमाका हुआ, उसकी वजह से करीबी फुटबॉल फील्ड में भगदड़ मची जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये एक तरफ की तस्वीरें, ये बगदाद के अंदर जहां सुबह सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक गौर हादसा पेश आया है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये बगदाद की हैं। बगदाद में जहां धमाका हुआ और धमाके के उस नतीजे में जो बताया जाता है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जो ऑयल टैंकर हैं, गैस और ऑयल टैंकर, उसके नज़दीक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड के नज़दीक धमाका हुआ। तो धमाके के बाद जब भगदड़ मची तो तकरीबन माना जाता है कि 8 अफराद की हलाकत हुई और करीब दर्जनों अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। ये खबर आ रही है कि इराक के शहर बगदाद के अंदर जहां पर धमाका हुआ और धमाके के बाद ही 8 अफराद की हलाकत और उसके साथ साथ ही 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है दाखिल किया गया। इसके साथ ही बढ़ते आगे बात ज़रा सोमालिया की भी करते हैं, क्योंकि सोमालिया के अंदर भी एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। सोमालिया के अंदर, सोमालिया की कैपिटल जो है मोगादिशु, वहां पर 2 धमाके हुए और इन धमाकों में कम से कम 30 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। ये धमाके उस वक्त हुए हैं जब मोगादिशु के अंदर वज़ीर आज़म, सदर और दीगर आला अफसरान की एक आला सतही मीटिंग हो रही थी। तो जहां पर मीटिंग हो रही थी उसके बाहर ही ये 2 धमाके हुए हैं और बात जो हो रही थी, जो मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हुए थे, अल-शबाब जो दहशतगर्द तंजीम है उस पर जिस तरह से वो आम लोगों को उनको निशाना बनाया जा रहा है, उस मामले पर बात हो रही थी। वज़ीर आज़म, सदर और दीगर अफसरान की आला सतही मीटिंग हो रही थी। तो मीटिंग के बाहर ये 2 या के बाद दीगरे धमाके हुए। अल-शबाब की जानिब से ये धमाके किए गए हैं जिसमें करीब माना जाता है कि 30 अफराद, अभी जो 30 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, लेकिन माना जाता है कि इसमें हलाकतों में जो है वो इजाफा हो सकता है। इसी ताल्लुक से गुफ्तगू भी की जा रही थी सरकार की जानिब से। वज़ीर आज़म इस मीटिंग का हिस्सा थे, दीगर आला हुकाम थी। मीटिंग इस बात पर कर रहे थे कि दहशतगर्दी से पाक कैसे मुल्क को बनाया जा सकता है और जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं उनके साथ बातचीत का कैसे आगाज हो सकता है, मुज़ाकराती अमल को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन ये बातचीत अभी इख्ताम को नहीं पहुंची थी। 2 और बैक टू बैक धमाके हुए और कहा जाता है कि कार बम धमाके इनमें से हुए हैं जिनमें 30 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। और मोगादिशु के अंदर होने वाले इन धमाकों की जो अलकायदा से जुड़ा हुआ अल-शबाब ग्रुप है उसकी तरफ से जिम्मेदारी कबूल की गई है। 30 लोगों की अब तक जान चली गई है। आगे बढ़ते हैं, बात वापस जम्मू कश्मीर की करते हैं। ये बैक टू बैक सुबह सुबह कुछ वाकयात, शुरुआत हमने चूंकि जम्मू कश्मीर से की थी और इसके बाद आलमी सतह पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ये 2 मामलात हैं। एक मोगादिशु के अंदर, फिर भगदड़ से एक जगह 8 लोगों की बगदाद में मौत और दूसरी तरफ 150 से 51 लोग, उस पर भी काफ़ी दुख और अफसोस का इजहार दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से किया जा रहा है। ये डिटेल्स आपके सामने रखिए। लेकिन अब राजौरी आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर भी एक किसी तरह का हादसा पेश आया है और एक खाना बदोश कुंबे को नुकसान उठाना पड़ा है निहाड़ खास गाँव के अंदर। इतलात के मुताबिक 20 जानवर जो कि चीते के हमले में पहले जख्मी बताया गया था, लेकिन अब हलाकत की तस्दीक भी की गई है। 20 जानवर हलाक हुए हैं और ये निहाड़ खास का इलाका है, दूर दराज गाँव है जहां पर लोग मामूल के मुताबिक जो खाना बदोश कुंबे थे वो यहां पर जाते हैं। उनके मुताबिक रात के वक्त में और जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब का ये वाकया है। इतला जाकर देर रात मौसूल हुई, जिसके बाद कुल मिलाकर तस्दीक ये भी हुई कि इस चीते के हमले में 20 जानवर हलाक हुए हैं। तकरीबन ये 1.5 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है जो इन मकामी लोगों को उठाना पड़ा है। हालांकि इस तरह के इंसिडेंट खित्ते के अंदर
दीगर कई हिस्सों में हम माजी में भी देख चुके हैं, जिनमें बिंदी जमोला का इलाका है, कलाल कास का इलाका है, जहां पर ऑलरेडी इस तरीके से जंगली जानवरों ने नुकसान इन खानाबदोशों को पहुंचाया है। सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है और चीते के हमले में इन्हीं दो हिस्सों का एक और करीबी हिस्सा बिंदी जमोला और कलाल कास का, जहां पर अब तक 20 जानवर हलाक हो चुके हैं। खानाबदोश जो वापस राजौरी की तरफ निकले थे, लेकिन आधे रास्ते में ही उनका ये सफर जो है वो तकरीबन खत्म हुआ जब इन पर हमला जंगली जानवर की तरफ से किया गया। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे सलाम जेके और सलाम जेके का दूसरा पड़ाव शुरू होने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे और वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो मजीद जम्मू कश्मीर और दीगर खबरों पर बात करेंगे।